आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित रंजन सिन्हा आज आपके सामने एक करियर सीरीज लेकर सामने आया हूँ। ये करियर सीरीज सही मायने में आपको करियर चुनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। हर किसी के मन में बहुत सारी शंकाएं होती है, बहुत सारी उत्सुकताएं भी होती है कि 12th के बाद इंजीनियरिंग कर ले। बहुत सारे लोग कहते हैं बेटा इंजीनियरिंग कर ले, बहुत स्कोप है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना बेटा इंजीनियरिंग ना करना, बहुत सारे लोग इंजीनियर पढ़े पड़े हैं। किसकी बात सुने, किसकी बात ना सुने। तो इस वीडियो को आप पूरा सुने। सही मायने में आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इसके बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे दूं। मेरा नाम अमित रंजन सिन्हा है। 2006 में जब मैंने 12th पास किया तो मेरे मन में भी बहुत उत्सुकताएं थी कि क्या करें क्या ना करें। दोस्त बोले इंजीनियरिंग करना है, चलो भाई इंजीनियरिंग करते हैं। मैं भी इंजीनियरिंग करने चला गया। हमारे टाइम पे बहुत कम कॉलेजेस हुआ करते थे, तो प्री एग्ज़ाम हुआ करता था इंजीनियरिंग के लिए। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट वो हमने दिया और वो पास करके हम एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिए। उस अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो भविष्य को लेकर बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं कि कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहता है, कोई मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहता है। मेरे मन में एक अलग से उत्सुकता थी कि मुझे टीचिंग फील्ड में आना है इंजीनियरिंग के। तो जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मैंने सबसे पहले अप्लाई किया इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ लेक्चरर। मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम करने लगा। 2015 तक मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल काम किया। उसी बीच में पढ़ाते हुए ही मैंने अपना मास्टर डिग्री एमटेक कंप्लीट किया। 5 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे एक और फील्ड में जाना चाहिए, जो है सोशल फील्ड, सोशल वर्क। मैंने सोशल वर्क के तरफ अपना कदम बढ़ाया और अपना एक एनजीओ इस्टेब्लिश किया। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। मुख्य जो है वो है करियर काउंसलिंग के बारे में। तो करियर काउंसलिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने सर्टिफाइड करियर काउंसलिंग का एक कोर्स किया दिल्ली से। उसके बाद मैं एज अ करियर काउंसलर अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजेस में बतौर गेस्ट लेक्चर की तरह जाने लगा। तो जैसे ही मैं गेस्ट लेक्चर लेता था, मैं बहुत सारे लोगों को अपनी समस्याओं को रखते हुए देखता था कि भाई भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। हर किसी के मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती थी, बहुत सारी उत्सुकताएं रहती थी। आज हम बात करते हैं उसी एक उत्सुकता के बारे में, जो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले, बहुत स्कोप है। कुछ लोग कहते हैं बेटा इंजीनियरिंग मत करना। किसकी सुने किसकी ना सुने। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। आज मैं इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के बारे में जानकारी नहीं दूंगा। इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के बारे में जो जानकारी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं एज इंजीनियरिंग के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए किसी भी बच्चे को 10th के बाद मैथ स्ट्रीम चुनना पड़ता है। वो मैथ्स चुनने के बाद
ट्वेल्थ के बाद किसी भी एग्ज़ाम को देकर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा सकता है। पर इंजीनियरिंग किस कॉलेज से करना चाहिए? क्या किसी भी कॉलेज से उठाए और मतलब बोलते हैं ना मुंह उठा के इंजीनियरिंग कर लिया, क्या वैसे करने से कोई फ़ायदा है? हाँ, अगर वैसा करना चाहते हैं तो भाई किसी भी नॉर्मल से एकदम जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं छोटे-मोटे, उनसे भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और बाहर निकलने के बाद 10,000 रुपए तक की नौकरी मिल जाएगी, या तो फिर अपना पान ठेला खोल के बैठ सकते हैं आप। और लिखना मतलब पान ठेला का नाम भी आप डाल सकते हैं, इंजीनियर साहब पान ठेला, या तो फिर पान ठेला इंजीनियर वाले, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ कि आपको इस बारे में जानकारी मिल सके कि भाई इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग में आगे क्या स्कोप है। इंजीनियरिंग में आगे सीरियसली में बहुत स्कोप है, बट किसी लल्लू पंजू कॉलेज से करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी है तो आप इंजीनियरिंग के लिए 10th के बाद से ही भिड़ जाइए और किसी अच्छे कॉलेज मतलब मैं आपको बता दूं, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर किसी का सपना होता है आईआईटी से इंजीनियरिंग करना। हर कोई ये चाहता है कि हम अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी से कंप्लीट करें, बट आईआईटी में कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप आईआईटी से नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए किसी कारण आपका चयन नहीं हो पाया या तैयारी में कुछ कमी रह गई या कुछ भी हो गया, तो मेरे ख्याल से एक बार और कोशिश करें और आईआईटी नहीं तो एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो फिर उससे जो सिमिलर कॉलेजेस हैं, जो अच्छे लेवल के कॉलेजेस हैं, जो अच्छे प्लेसमेंट देते हैं, ऐसे कॉलेज से आपको इंजीनियरिंग करना है। किसी भी लोकल अंडू झंडू कॉलेज से उठा के आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आप पान ठेला ही खोलेंगे या तो फिर किसी फर्म में 10,000 रुपए की नौकरी करेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि अरे यार इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं है। तो इंजीनियरिंग में स्कोप है। जैसे कि मैं हमेशा अपने बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ कि लस्सी, मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को लस्सी का एग्जांपल देते आया हूँ। अब लस्सी का एग्जांपल क्यों देते आया हूँ, आप ये भी समझिएगा। आप लस्सी पीते हैं, जैसे लस्सी पीते हैं तो सबसे ऊपर में उसका मलाई या क्रीम होता है, सबसे पहले मुंह पे वही जाता है। मतलब जब भी कोई कंपनी या जब भी कहीं सिलेक्शन की बारी आती है तो सबसे पहले ऊपर में जो क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं, सबसे पहले कंपनी उनको एब्जॉर्ब करती है। और सबसे नीचे जो डस्ट पार्टिकल होता है, बोलना नहीं चाहिए बट ये सत्य है कि भाई आप अगर किसी चीज़ में पढ़ाई करेंगे और उस चीज़ पे टॉप पे रहेंगे और पूरे चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा बस एक ही कहना है आप सभी से कि इस बात को थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलिए कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग के लिए किसी अच्छे कॉलेज का ही चयन करें। किसी नॉर्मल से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आपको इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि 12th के बाद इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट किसी अच्छे कॉलेज से ही आपको करना है, या तो फिर आईआईटी, आईआईटी ना मिले तो एनआईटी, एनआईटी ना मिले तो उसके समकक्ष, उसके इक्विवेलेंट किसी अच्छे कॉलेज से जहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी हो, प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो। क्योंकि याद रखिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप 10,000 रुपये की नौकरी तो नहीं करेंगे और नहीं करना चाहेंगे। तो मेरा बस आपसे एक ही सजेशन है कि भाई आप अच्छे से जम के तैयारी कीजिए। एक कहावत है कि स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा है नर्क में राज करो। एक्चुअली इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब ये चीज़ है कि भाई आप जो भी करना है वो टॉप पे रह के करो, तभी आपका इस चीज़ का कोई वैल्यू होगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको किससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे
वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, क्योंकि हम इस टाइप के सीरीज़ और लाते रहेंगे। सारे एक्सपर्ट से आपको बात कराते रहेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर कराते रहेंगे। तो आज हमने बात किया इंजीनियरिंग एज ए करियर, कि इंजीनियरिंग का किस टाइप का कॉलेज चूज़ करना है। अगली बार हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भाई इंजीनियरिंग का कौन सा ब्रांच अच्छा है, इंजीनियरिंग का कौन सा ब्रांच बुरा है तो क्यों बुरा है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, कौन सा हार्ड है, किस में क्या स्कोप है, सारी चीज़ें XYZ, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता है। फ्रेंकली बताऊँ तो 12th के बाद मेरे को भी नहीं पता था कि भाई इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। इंजीनियरिंग में ब्रांच मिला मेरे को मैकेनिकल, मैंने मैकेनिकल लेके अंदर गए। ब्रांच चेंज का टाइम आया, घर वाले बोले बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स ले ले, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। रैगिंग के दौरान मेरे से पूछा गया कि इंजीनियरिंग में यही ब्रांच क्यों लिया, तो मैंने कहा सर मुझे इंटरेस्ट है। सर ने बोला कि क्या पता है तेरे को इस बारे में। सीरियसली बताऊं तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ जवाब था ही नहीं। लोगों को यही नहीं पता होता है कि इंजीनियरिंग में अगर घुसना भी है तो इंजीनियरिंग में कौन सा करियर लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है और उसको आगे क्या स्कोप है। बस ले लेते हैं भेड़ चाल में मैं करके हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो से, ताकि हम आपको आगे की जानकारी दे सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।